अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफिंग को पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन की ग्राफिंग किस तरह होती है और किन किन चीज़ों की हमें इनमें ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखा है जो लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन की डिफिनीशन आपको मालूम होगी कि उनमें इन्वॉल्व हर वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स वो 1 होना चाहिए। यहाँ अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, इसमें 2 वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है। अब y का जो एक्सपोनेंट है वो भी 1 है और x का जो एक्सपोनेंट है वो भी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है और अब हम इसकी ग्राफिंग करेंगे। तो ग्राफिंग करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कार्टेशियन प्लेन की और एक इसके लिए एक टेबल की ज़रूरत होती है। अब टेबल को ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करूँगा ताकि मैं इससे बआसानी वो टेबल बना सकता हूँ। अब मैं रीअरेंज करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसको आपने एक साइड में यानी y को एक साइड रखिए और x को दूसरे साइड। मैंने y को एक साइड रखा और ये जो 2x है इक्वेशन के दूसरे साइड लिया, तो ये हमारे पास -2x + 3। आप इस इक्वेशन को x के पाम में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको देखिए तो इसको मैं x में इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ 2x लिख देता हूँ और y 3 - y लिख किया। इसी तरह x हमारे पास बराबर हुआ 1/2 × 3 - y, ये x पाम में। लेकिन अमूमन जो तरीका होता है वो y के पाम में होता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल ड्रा करते हैं। टेबल ड्रा करने के लिए मैं यहाँ ऐसा एक ग्राफ बना दूंगा जिसमें मैंने x लिखा और y लिखा। अब इस इक्वेशन में मैं x की कुछ वैल्यू पुट करूँगा, जैसा कि मैं पहले 0 पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन में मुझे क्या वैल्यू देती है, x की जगह अगर आप 0 पुट करें तो ये -2 × 0 + 3, तो y की जो वैल्यू आती है वो 3 के बराबर आती है। इसी तरह अब मैं 1 रख देता हूँ x की जगह। अब 1 रख दे तो ये हमारे पास -2 × 1 -2 हो जाएगा और +3 के साथ ऐड करें तो ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह आप 2 रखिए तो 2 रखिए तो -2 × 2, ये -4 +3 के साथ ऐड करें तो ये हमारे पास -1। इसी तरह अगर मैं 3 पुट करूँ तो आई थिंक ये -2 के बराबर आता है। अब इसी तरह -1 भी पुट करें तो -1 पुट करने से ये -2 × -1, तो ये पॉजिटिव 2 + 3 इसके साथ ऐड करें तो ये किसके पाइप के बराबर आ जाएगा। इसी तरह -2 पुट करें तो -2 पुट करने से -2 × -2, ये पॉजिटिव 4 + 3 तो ये 7। इसी तरह मैं यहाँ -3 रख देता हूँ और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थिंक 9 आ जाएगी। ये अब हमारे पास x की जगह जब मैंने वैल्यू पुट की तो उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यू आई। जैसा कि अगर आप इसको देखिए, जब y x की वैल्यू ये 0 के बराबर होती है तो y किसके बराबर होता है, ये 3 के बराबर होता है। अब आपने इस रेक्टेंगुलर प्लेन को या कार्टेशियन प्लेन को देखना है कि x कहाँ 0 होता है और y कहाँ 3 होता है। अब इसको देखें तो यहाँ इस पूरे लाइन में y की जो वैल्यू x की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो यह अगर इसको देखें और y कहाँ 3 के बराबर है, यह 3 है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया कि जहाँ x की वैल्यू ये 0 है और y की वैल्यू हमारे पास -3 के बराबर है, 3 के बराबर है। इसी तरह अब 1 की तरफ आते हैं। अब मैं x की जगह ये 1 है y एक्सिस पर x, और y की वैल्यू या y का जो पॉइंट है वो यहाँ हमारे पास 1 है। इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सामने ले आना है और यहाँ डॉट करना है। ये वो पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। अब आते हैं 2 की तरफ। जब x की वैल्यू 2 के बराबर होते तो y -1 के बराबर होता है। यहाँ वो 2 पॉइंट है मैंने यहाँ, और x किसके बराबर है, वो y -1 के बराबर है। तो ये 2 है और y -1, तो ये देखिए ये पॉइंट आया, आई थिंक यहाँ हमारे पास बराबर आता है। इसी तरह आप 3 की देखिए, जब मैं x की जगह 3 लगा देता हूँ तो y हमारे पास -2 के बराबर आता है। ये आई थिंक -2 नहीं है, -3 है।
अब देखिए जब x की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर होती है, यहाँ 3 पॉइंट है, तो y की वैल्यू वो -3, यहाँ -3 है। आपने क्या करना है, इसका एक इंटरसेक्शन लेना है, ये पॉइंट आया। अब आते हैं दूसरे साइड, 0 के दूसरे साइड, जब x की वैल्यू -1 होती है तो y की वैल्यू ये 5 के बराबर होती है। अब -1 कहाँ है, x की वैल्यू यहाँ -1 है और y की वैल्यू यहाँ 5 है। लेट सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये पॉइंट आया है, ये वो पॉइंट है जहाँ x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब ने इस डॉट को जो हमने बनाया है इसको क्या करना है, इसको कंबाइन करना है, यहाँ इसी तरह इसी तरह इसी तरह। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास किसका ग्राफ है, y = -2x + 3 का या 2x + y = 3 का ग्राफ आया है। ये थोड़ा सीधा नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर यूज़ करें तो इसके बदौलत आपका जो लाइन आएगा, ये याद रखें कि लीनियर इक्वेशन का जो लाइन होता है वो हमेशा सीधा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ग्राफ पेपर को यूज़ करने के बाद ये जो लाइन आया है या जो ग्राफ आया है वो सीधा स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये था हमारे पास लीनियर इक्वेशन के ग्राफिंग का मेथड। दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक क्या, हमें कार्टेशियन प्लेन और एक टेबल की, और ये टेबल हमने इस इक्वेशन से बनाना है। आपने इस इक्वेशन को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दोनों में आपका जवाब सेम आएगा।